नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं शीतल राजपूत और वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आज की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन था। राहुल अपनी बहन प्रियंका के साथ सूरत पहुंचे। सेशन कोर्ट बड़े बड़े नेता भी सूरत पहुंचे। से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में दिखाई दी। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर फिर संसद में आज विपक्ष के हंगामे से जुड़ी। आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा। तीसरी खबर बिहार हिंसा से जुड़ी हुई है। बिहार के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया, बिहार में राजनीतिक भूचाल सा आ गया, दिखाएंगे आपको। आज की चौथी खबर प्रधानमंत्री के बयान से पीएम ने सीबीआई को खुली छूट है। सीबीआई। पांचवी खबर आज की, क्या 2024 में दलित वोट के सहारे हैं अखिलेश? ऐसा क्यों लग रहा है, यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर से। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है, लेकिन सजा के फैसले को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल तक टल गई है। अदालत में सुनवाई के पहले सूरत में राहुल गांधी के समर्थन में 3 मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज उतर आई, जिसे बीजेपी ने कोर्ट के घेराव की कोशिश कहा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है और सूरत का ये जमावड़ा उसी का प्रतीक है। डिटेल में ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति प्रदर्शन की सियासत के बीच राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगता। अल सुबह बहन प्रियंका के साथ दिल्ली से सूरत पहुंचे राहुल गांधी अदालत की चारदीवारी से बाहर निकले। सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने 2 अर्जियां लगाई थी, जिनमें एक में जमानत की मांग थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। सजा पर रोक की अर्जी पर कोई फैसला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट के मुताबिक इस पर याचिकाकर्ता का पक्ष जानना लाजमी था। लेकिन मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। अदालत ने राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर जमानत दी। यह जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। 13 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को लेकर सूरत कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया और 10 अप्रैल तक जवाब देने का फरमान भी सुना दिया। कोर्ट ने उनको फ्रेश बेल दे दिया, 15,000 का बेल दिया गया। ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल एंड नाउ द फर्दर हियरिंग ऑफ द मैटर वुड बी हेल्ड ऑन 13 अप्रैल। कोर्ट ने उनको 13 अप्रैल का डेट दिया और 10 तारीख तक सामने वाले को अपना जवाब देना। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा को चुनौती देने राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचते। इससे पहले ही सूरत में कांग्रेसियों का जमघट लग चुका था। 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के सांसद, विधायकों की पलटन के साथ हजारों कार्यकर्ताओं का कारवां सूरत में डेरा डाल चुका था। अदालत परिसर के बाहर कांग्रेसियों का सैलाब था। कांग्रेसी लाव लश्कर से सूरत शहर की सूरत भी बदल चुकी थी। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बता रही थी, जबकि बीजेपी को इसमें सिर्फ नौटंकी ही नजर आ रही थी। तो राहुल जी के तो केस में ऐसे कोई दम ही नहीं है। मुझे जरूर अपनी जुडिशरी पे विश्वास है, आखिर में राहुल गांधी जी के केस में जीत होगी। कि जिसको जॉन्डिस यानी कि पीलिया होता है उसको साफ पीला दिखता है, तो ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है। आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है। हमें पूरा भरोसा है कि यहीं हमको न्याय मिलेगा और न्याय मिल जाएगा और 13 तारीख को इस सारे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। हम न्याय के दरवाजे पे हैं, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। अब तो न्याय की प्रक्रिया में जो उनके अधिवक्तागण होंगे वो आगे इस पे निर्णय लेंगे क्या करना है। लेकिन जो कुछ भी राहुल गांधी के साथ हुआ, अगर भाषा के आधार पर
सज़ा होने लगे तो भारत के प्रधानमंत्री को कई बार सज़ा हो जाएगी। सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो राहुल जी के ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाई, एक झूठे आरोप में राहुल जी को उसमें फंसाया गया और उस तरह का एक माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया। हमें न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है। न्याय व्यवस्था की लड़ाई है, वो न्याय व्यवस्था के आधार पर लड़ेंगे क्योंकि न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास है। गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। पता नहीं ये मानसिकता से कैसे देश चलेगा। कोर्ट के पास सारा विषय है, अदालत की निर्णय से ही ये बात आई है। अगर निर्णय लगेगा अदालत को सुधारना है तो वो करेंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट तक है मामला। बेशक राहुल गांधी को जमानत मिल गई, गिरफ्तारी की आशंका भी नहीं रही, लेकिन 2 साल की जिस सजा को कांग्रेस खत्म करना चाहती थी वो चाहत अधूरी रह गई। बावजूद इसके राहुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। अदालत से निकलते ही राहुल गांधी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। गोया इस जंग में वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। राहुल ने ट्वीट किया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना होते इससे पहले सोनिया गांधी बेटे से मुलाकात करने पहुंच गए। तकरीबन घंटे भर बाद राहुल गांधी भी बहन प्रियंका के साथ सूरत के लिए निकल गए। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की दस्तक से पहले ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सूरत में हाजिर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू हो गया। आप सोच सकते हो कि जो अहम घमंड चल रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो देश देख रहा है। और ये देश का जो आम नागरिक है, मतदाता, वो अनपढ़ हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, पर उसकी जो अक्ल होशियारी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुनिया के मुल्कों के मुकाबले भी हम पीछे नहीं हैं। आपको अपील करना था, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप, हम, हर कोई अपील में जा सकता है, आपको ये अधिकार। मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी मानहानि केस में 24 मार्च को सजा सुनाई, लेकिन कांग्रेस ने इस सजा के खिलाफ अपील दायर करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 11 दिन गुजरने के बाद कांग्रेसियों को इस फैसले को चुनौती देने की याद आई। इस बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कांग्रेसी सड़कों पर उतरते रहे, केंद्र की मौजूदा हुकूमत को तानाशाह बताते रहे। गोया लक्ष्य ही यही रहा हो कि राहुल को लाइमलाइट में लाया जाए, सांसदी छीने जाने से मिल रही सहानुभूति को भुनाया जाए, राहुल को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का बलिदानी बताया जाए, उन्हें विपक्षी नेताओं की धुरी बनाया जाए। सूरत में कांग्रेसियों के शक्ति प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा ही इशारा मिला। बीजेपी को कांग्रेसियों का यह अंदाज बिल्कुल नहीं सुहाया। कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? जुडिशरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के लिए एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है, और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। आज़ादी के बाद कोई ऐसा मुझे केस बता दीजिए जिसमें 2 साल की सज़ा हो। जुडिशरी पर कोई दबाव ना डाल सकता है। कानून अपना काम करता है और कानून के आधार पर न्यायालय फैसले करते हैं।